इस कच्चे झूले पर, इस कच्चे झूले पर हम झूलेंगे कब तक, मगरू अहम लेके हम घूमेंगे कब तक। तर्कों से नहीं हासिल, तर्कों से नहीं हासिल, शब्दों में नहीं शामिल, जीवन को किताबों में हम ढूंढेंगे कब तक। इस कच्चे झूले पर हम झूलेंगे कब तक, मगरूर अहम लेके हम घूमेंगे कब तक। हमको न खबर अपनी, हमको न खबर अपनी, पर तकरीरें कितनी, ये बोझ पढ़ाई का हम ढोएंगे कब तक। इस कच्चे झूले पर हम झूलेंगे कब तक, मगरूर अहम लेके हम घूमेंगे कब तक। तो हाथ पसारो तब, तो हाथ पसारो तब आकाश उतरता है। मुट्ठी को बंद किए हम बैठेंगे कब तक। इस कच्चे झूले पर हम झूलेंगे कब तक, मगरूर अहम लेके हम घूमेंगे कब तक। मगरूर अहम लेके हम घूमेंगे कब तक, कब तक, कब तक। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का विषय क्रोध मुक्ति, क्रोध मुक्ति ध्यान। इस विषय से संबंधित ध्यान और ध्यान से पहले थोड़ा सा प्रकाश क्रोध के ऊपर व इससे मुक्त होने के लिए। विषय ऐसा है कि इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जो भी साथी मित्र
जुड़े हुए हैं। अगर उनका साथ मिलेगा तो हम जल्द इस विषय को हल कर सकेंगे और फिर हम ध्यान में प्रवेश कर सकेंगे। अगर हम देखें अपने चारों तरफ, जहाँ भी हम रहते हैं या जहाँ हम कार्यरत हैं, तो शायद ही कोई ऐसा हो आपके चारों तरफ जिसको क्रोध ना आता हो। हो सकता है कि किसी को कम आता हो, किसी को ज़्यादा आता हो, और हम जो अब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जो साथी मित्र, वो भी स्वयं पर थोड़ा गौर करें और अपने आप को देखें, टटोलें अपने आप को कि इस क्रोध को हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है बहुत ज़्यादा क्रोधी, और एक मध्यम गति, और एक धीमी गति। यानी कि एक कम से कम क्रोध करने वाला क्रोध तो है, एक बीच का, और एक बहुत ही ज़्यादा अति। तो जो भी साथी मित्र जुड़े हैं वो लिख सकते हैं कि मैं अति वाला हूँ, कि मध्यम वाला हूँ, कि मैं धैर्य और धीरे से क्रोध करने वाला हूँ, लिख सकते हैं। या कोई एक आध ऐसा साथी मित्र हो आप में कि हो सकता है कि वो कहता हो कि नहीं मुझे तो आता ही नहीं, वो भी लिख सकता है कि मुझे कभी क्रोध नहीं आता, वो भी साथी लिख सकता है। तो एक बार थोड़ा आपस में हम इस विषय को हल कर सकें। जो भी साथी मित्र जुड़े हैं लिख सकते हैं। जैसे आप इसको पूरा करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। संजय मुंजाल जी लिखते हैं मध्यम, और अनिल कुमार जी मैं अति क्रोध वाला हूँ स्वामी जी। लिखते जाएं जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। कभी आता है कभी नहीं, सुशीला गुप्ता जी लिखती हैं दोनों ही सिचुएशन हैं स्वामी जी। ठीक है। संजीव कुमार जी लिखते हैं छोटी छोटी बातों में आता है। अपनी बात को स्वीकार सहज रूप से करें जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, अभी कुछ साथी मित्र जुड़ रहे हैं। बिमला अग्रवाल जी लिखते हैं ओमानंदम। जो साथी मित्र अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए भी कि क्रोध जो है विषय है आज का, और इस विषय पर आप सब से पूछा गया है और आप सबका सहयोग चाहिए कि एक अति क्रोधी होता है, एक मध्यम गति का, एक धीरे से यानी कि धीमी गति से क्रोध करने वाला। तो तीनों में से जो भी साथी मित्र ऐसे हैं वो लिख सकते हैं कि मेरी कौन सी गति है, स्वयं को टटोलें। और कोई ऐसा भी है जो
कहे कि मुझे क्रोध आता ही नहीं, वो भी लिखे कि मुझे कभी क्रोध नहीं आता, वो भी लिख सकते हैं। भगत ध्यामा जी लिखते हैं कि आपके सेशन में भाग लेने के बाद मेरे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। धन्यवाद। रीटा अग्रवाल जी लिखती हैं ओमानंदम स्वामी जी माँ जी। ठीक है, विषय मैंने जो अभी साथी मित्र जुड़े हैं उनके सम्मुख भी रख दिया है, वो लिख सकते हैं। सुशीला गुप्ता जी, माँ जी ने आप दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हो स्वामी जी। अच्छा धन्यवाद आपका। बेझिझक होके लिखें, अपनी बात को अच्छे से लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से पूरा करें। आप सबका सहयोग ज़रूरी है इस विषय को हल करने में, क्योंकि हम सबको पता है कि ज़्यादातर स्वयं मैं जहाँ रहता हूँ या जहाँ कार्यरत हूँ मैं या काम करता हूँ, जिस क्षेत्र में भी, वहाँ चारों तरफ कहीं ना कहीं किसी न किसी में ज़्यादा गुस्सा होता है, या मध्यम गति का या धीरे यानी कि कम गति का गुस्सा लेकिन होता है। शायद ही कोई आपके आसपास ऐसा कोई साथी मित्र हो जिसमें ना हो, तो उसी पे चर्चा चल रही है। वो आप लिख सकते हैं कि मुझ में किस गति का क्रोध है। अच्छा, अनिल जी अब दोबारा लिखते हैं कि वैसे ध्यान के अभ्यास द्वारा क्रोध मध्यम गति में आता है। चलो, कुछ तो बदलाव है, कुछ परिवर्तन है। ठीक है, अब जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, अब हम थोड़ा साथ में एक अगले विषय को और हल कर लें, और आप बता सकते हैं अच्छे से कि गुस्से का कारण क्या होता है, क्यों गुस्सा आता है। अब कारण अगर आप बहुत ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो बहुत कारण मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने होते हैं। आप सबको पता है अच्छे से कि गुस्से का कारण क्या है, वो भी आप लिख सकते हैं। आप भी सोचते होंगे कि विषय स्वामी जी ने रखा है, पूछ हमसे रहे हैं। मैंने कहा कि जब भी मैं कभी भी कुछ भी पूछता हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मनोविज्ञान छिपा होता है। आप ज़रूर अपनी बात को रखें कि कारण क्या है गुस्से का, क्रोध का कारण क्या है, क्यों आता है गुस्सा। अनिल जी लिखते हैं कि जब अपनी इच्छा ना पूरी हो। बहुत सुंदर। मन की इच्छा पूरी ना होने पर। जब कोई बात, रीटा अग्रवाल जी लिखते हैं, जब हमारे अनुकूल नहीं होती तब क्रोध आता है। अभी देखो ना, वैसे तो बहुत सारे कारण दिखते हैं कि बहुत वजहों से हमें गुस्सा आता है, लेकिन कारण एक ही मिल रहा अभी तक, जो भी साथी मित्र लिख रहे हैं, यानी कि इच्छा ना पूरी होना। अभी तक तो तीनों से यही आया है जवाब। सुशीला गुप्ता जी भी लिखते हैं, जब क्लियर दिखाई देता है कि ये गलत हो रहा है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सुदेश मुंजाल भी लिखते हैं कि मन मुताबिक बात ना होना। बहुत अच्छा। मन मुताबिक काम न होने पर। मंजू जैन जी लिखते हैं, यानी कि ज़्यादातर सभी की बात वही निकल के आ रही है, कारण एक ही है। जैसा हम चाहते हैं, जैसी हमारी इच्छा होती है, जब वैसा ना हो तो हमें गुस्सा आता है। बहुत सुंदर।
ठीक है। चलो, अब ये दूसरी बात हो गई। देखो, गुस्सा आता है सबको, ये भी ज़्यादातर स्वीकार किया है। गुस्सा क्यों आता है, कारण क्या है, ये भी आप सबको पता है। इलाज क्या है अब इसका, अब बात तो इतनी है। इलाज भी आप बताएं। क्रोध ना आए, ना उठे, इसका इलाज क्या? अच्छा, हरगोविंद तिवारी जी लिखते हैं, जब कोई देश या समाज के खिलाफ होता है। हाँ, ये भी अलग तरह का एक गुस्सा होता है। अच्छा, इलाज रेणुतायल जी लिखती हैं मेडिटेशन, और सुशीला गुप्ता जी लिखते हैं स्वीकार भाव। बहुत सुंदर। मैंने कहा ना कि आप अगर जल्दी से इन चीज़ों को पूरा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम सब। अनिल कुमार जी लिखते हैं ध्यान 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 द्वारा ही संभव लगता है स्वामी जी। ठीक है। ठीक है। देखो, गुस्सा आता है, गुस्सा क्यों आता है ये भी लिख दिया है। अब इसका इलाज भी आप लिख ही रहे हैं, और इलाज सब ईश्वर की इच्छा मानकर हरगोविंद तिवारी जी लिखते हैं। बहुत अच्छे। और रीटा अग्रवाल जी भी लिखते हैं स्वीकार। बहुत अच्छे। सुदेश मुंजाल जी लिखते हैं मन की ना सुनना। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। यानी कि मन को अपने हिसाब से चलाना। वरुण जिंदल जी, अच्छा, ओमानंदन स्वामी जी लिखते हैं। चलो देखो, आप सब ने यानी कि साथ दिया आज इस विषय को हल करने में, आप सब ने बड़ा सहयोग किया है। तो काफ़ी हद तक तो देखो आप लोगों ने ही यानी कि कुछ चीज़ें सामने रखी है। ध्यान ध्यान आप कर ही रहे हैं, और स्वीकार शब्द आपके द्वारा आया है। स्वीकार तभी हो सकेगा जब ध्यान घटित होता है। और अब हम थोड़ा इस विषय को एक अलग तरीके से हल करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, और फिर हम ध्यान में ही प्रवेश करेंगे। ठीक है। आप सबकी बातचीत हो गई है, आप सबसे कुछ न कुछ चीज़ें आई हैं। इसको आप ऐसे समझ लें अब, तीन चीज़ें। एक वेद का मंत्र है, उसमें चार चीज़ों से संबंध हमसे बहुत गहरे से जुड़ा है। धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। तो इसमें हम काम को ले लेते हैं। पहले किस चीज़ को ले रहे हैं? काम। काम का अर्थ है कामनाएं, और कामनाओं का संबंध है इच्छाओं से। इसलिए लेकिन पर्टिकुलर एक ज़्यादातर शब्द तक सीमित रह गया, काम, जिसको हम यौन इच्छा से जोड़ देते हैं। लेकिन वो इस काम का एक छोटा सा भाग है। लेकिन विशेषकर काम का अर्थ है इच्छाएं, कामनाएं। और जब हमारी कामनाएं, इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती, जो आप लोगों ने बड़े अच्छे से इस बात को स्वीकार किया है, जब अपने मन मुताबिक जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं होता, तो हमें गुस्सा आता है। अब जब मन मुताबिक नहीं होता,
आपके इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो वो जो परिस्थिति है या जैसा आप चाहते हैं, किससे उम्मीद और आशा आपकी है, कौन है ऐसा? तो आप देखेंगे अपने चारों तरफ कोई न कोई व्यक्ति मिलेगा, है ना? आपसे परिचित कोई न कोई संबंधी मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा दूसरे वे से देख लें। अगर ये परिचित व्यक्ति ना हो और मैं कहूँ कि पृथ्वी पे बस आप अकेले हैं, फिर क्या होगा? फिर क्रोध कैसे आएगा? यानी कि जो इच्छाएं, जो कामनाओं का जो पूर्ण होने का भी संबंध, या जैसा आप चाहते हैं, किससे आप चाहते हैं, कौन है ऐसा, और वही ना हो, तो आप सोचेंगे कि ऐसा तो संभव है नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। चलो अब हम मान लेते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इस अकेलेपन का जो संबंध है, इस अकेले में डूबना, इस एकांत में प्रवेश करना, अपने तक सीमित रहना, यही ध्यान है। इसलिए चारों तरफ लोग होंगे, परिचित होंगे, उनसे आपको अपने संबंध स्थापित भी करने होंगे, उनसे बातचीत भी करनी होगी, सब चीज़ें होंगी। लेकिन छोटा सा सूत्र बीच में दे दिया गया है कि उस संसार के बीच रह के आप अपने आप को अकेला कैसे रख सकते हैं, ये कला है पहली चीज़। अब जैसी कामनाएं, इच्छाओं का जो संबंध जब जन्मता है और जब वह पूरी नहीं होती, तो वह पूरी किसी के कारण नहीं होती, कोई कारण है, कोई वजह है। और कोई भी परिचित हो सकता है, कोई भी संबंधी हो सकता है जिससे आपका लगाव है। इसको आप ऐसे समझ लें कि उससे आपका बड़ा मोह है। अब इस मोह का संबंध है मेन कि आप अपेक्षाएं और आशाएं रखते थे, जिससे आपको उम्मीद थी बहुत, जिससे आपका मोह था या लगाव था या प्रेम था, और जब वैसा नहीं हुआ तो आपको दिक्कत और तकलीफ हो गई। अब एक तरफ तो कामनाएं हैं, एक तरफ मोह है। इस मोह का ही दूसरा रूप प्रेम है। अब जो मेन जो बात है महत्वपूर्ण, अब उसको थोड़ा समझना है कि जो ये मोह कहाँ से पैदा हुआ और ये क्रोध कहाँ से जन्मा, या ये इच्छाएं कहाँ से पैदा हुई, ये कामनाएं कहाँ से जन्मी। आप मोह से थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे मान लो एक बच्चा जन्मता है और बच्चा 2-3 महीने का या 6 महीने का है और माँ की गोद में है, लेकिन उसकी माँ किसी और ऐसे बच्चे को गोद में ले ले, तो क्या होगा? यानी कि जो उसका प्रेम था या उसका मोह था बच्चे का, उसको छिनता नज़र आता है, और वो रोता भी है और उसको दिक्कत और तकलीफ़ भी होती है और उसको क्रोध भी आता है और जलन भी होती है। यानी कि ये सब चीज़ें मोहग्रस्त है, और उस मोह में, उस प्रेम में, उस लगाव में, उस बच्चे के भीतर ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। यानी कि वो जन्म के साथ ही लेके आता है। इसका मतलब तो हम जो सब ये चीज़ें जिसको हम नेगेटिव फोर्स कहते हैं, वो सब जन्म के साथ लेके पैदा हुए हैं। और इच्छाएं और जो कामनाएं भी हम जन्म के साथ ही लेके पैदा हुए हैं। तो जब सब कुछ हम लेके पैदा हुए हैं, तो अब हम, आप और हम अब जो बैठे हैं, चाहते हैं कि जो मुख्य जो क्रोध है उससे हम मुक्त हो जाएं। देखो, क्रोध से मुक्त होना है तो मोह से भी मुक्त होना होगा,
कामनाओं से भी मुक्त होना होगा। बड़ी विचित्र शर्त हो जाएगी, क्योंकि जिनके कारणों की वजह से क्रोध उत्पन्न हो रहा है उनसे तो मुक्त होना पड़ेगा। अब बात आगे अगर हम थोड़ी सी अगर इस क्रोध के विषय में रखें, तो क्रोध के कारणों का भी आपको पता लग गया है। अब इस मोह से और इच्छाओं से हम कैसे मुक्त हों कि हम क्रोध से मुक्त हो जाएं। लेकिन लगता नहीं, संभव नहीं है ये सब चीज़ें। तो इसलिए भगवान बुद्ध हुए या भगवान महावीर हुए या जो भी हैं आचार्य ऋषि, तो उन्होंने ध्यान दिया कि आप ध्यान द्वारा क्रोध से, मोह से, इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। अब ये क्रोध से जुड़े हुए हैं तो इसलिए इनकी बात थोड़ी करनी पड़ रही है। अब क्रोध से मुक्त होने के लिए ध्यान, और ध्यान है क्या? सचेत व सजगता, होश पूर्वक जीने की कला। अब सचेत व सजगता और होश पूर्वक जीने की कला पर बहुत चर्चा होती रही है, और विशेषकर क्रोध के वक्त कहते हैं कि हम सचेत व सजग रह नहीं पाते और हम अपने आपा खो देते हैं, और उस आपे के खोने में ही हम बेहोशी में चले जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये क्या हो गया, और फिर हम उस क्रोध को करने के बाद पश्चाताप भी करते हैं, पश्चाते भी हैं। अब हम पश्चाताप भी करते हैं और फिर पश्चाते भी हैं, तो ऐसे में अब क्या? एक तो पहले तो करना ही गड़बड़ हो गया, फिर उसके बाद भी फिर हम दिक्कत और तकलीफ में रहते हैं। तो वजह और कारण क्या मिली है कि जब वह उस समय हम उस क्रोध की स्थिति में किसी कारण जब जा रहे थे, तो हम सचेत व सजग ना रहे, हम ध्यान पूर्वक ना रहे, और ये सब हो गया। अब आप सबसे तो मैंने पूछ लिया कि आपके अंदर कौन सा क्रोध है, ज़्यादा है, मध्यम है या कम है। आप सब ने बड़े अच्छे जवाब दिया। अगर आप मुझसे पूछें कि स्वामी जी में कौन सा क्रोध है, तो मैं कहूँगा कि मुझ में तीनों क्रोध हैं। अति क्रोध भी है, मध्यम भी है और कम भी है। इसका मतलब क्रोध मेरे भीतर भी है। अब ये जो क्रोध मेरे भीतर है, तो आप सोचेंगे कि जब मेरे भीतर है, यानी कि जब कोई महात्मा गांधी के पास गया बच्चे को लेके कि बच्चा जो है, महात्मा जी गुड़ बहुत खाता है, गुड़ छुड़वाना है इसका। अब महात्मा गांधी जी भी सोच और विचार में पड़ गए। बोला कि भाई ऐसा करना, आप जो है ना 1 हफ्ते के बाद आना, तब इसका इलाज बताऊंगा कि कैसे गुड़ छूटेगा। अब महात्मा गांधी ने उसको इलाज क्यों नहीं बताया? क्योंकि खुद महात्मा गांधी भी गुड़ खाते थे। तो फिर वो अपने आप को देखते हैं हफ्ता भर छोड़ के, तब उसको पता लगा कि भी कैसे कैसे गुड़ छूट सकता है। तो इसलिए अब मुझ में है, लेकिन मुझ में किस तरीके से क्रोध उत्पन्न होता है मुझे सब पता होता है कि मुझे कब कितना क्रोध कैसे करना है। बस इतना फर्क है, मुझे पता होता है। ये कला अगर आपको भी आ जाए तो आप भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे हमारा जो इतिहास, अध्यात्म ऋषियों से भरा पड़ा है, गुरुओं से भरा पड़ा है, और ऐसे ऐसे ऋषि होते थे कि जो मिनट मिनट में किसी बात पर भी क्रोधी हो जाते थे और श्राप दे देते थे। तो इसका मतलब
आचार्य ऋषि या इस तरह के लोग, उनके भीतर भी क्रोध झलकता था और वो कभी ना कभी श्राप दे देते थे। वो उनका श्राप उनकी जुबान पर ही रहता था। अब ऐसी अति गति में भी कोई कुछ कर दे तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए क्रोध का एक दूसरा तरीका है जिससे आप मुक्त हो सकते हैं कि आपको पता हो कि मैं क्रोध कर रहा हूं, इतने सचेत होना है, फिर क्रोध आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर अति वाला करें या मध्यम वाला करें या कम वाला करें, कर सकते हैं, आपको छूट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कभी भी क्रोध जब बेहोशी में होगा तो वह हमारे पूरे संपूर्ण ढांचे के लिए नुकसानदायक है। इसलिए मैंने क्रोध के नुकसान की बात नहीं की आप सबसे, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा इशारा कर रहा हूं कि क्रोध जब आपको आएगा तो उसमें 4 तरह के मुख्यतः नुकसान होते हैं। एक शारीरिक स्वास्थ्य है, और एक मानसिक स्वास्थ्य है, और एक सामाजिक स्वास्थ्य है, और एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। 4 हैं जो स्वास्थ्य पूर्ण आपका जीवन होना चाहिए। लेकिन क्रोध आपके शरीर को भी अस्वस्थ करता है, आपके मन को भी अस्वस्थ करता है, और आपके समाज की जो सिस्टम है उसको भी अस्वस्थ करता है, और आध्यात्मिक जो एक स्वास्थ्य परिपूर्ण जो जीवन है आपका, उसमें भी बाधा देता है। इसलिए अगर क्रोध कोई बेहोशी में करता है तो हमारे पूरा जो बॉडी का सिस्टम है, जो ब्लड जो सर्कुलेशन है, जो नसों से जो संबंध है हमारा, जो हमारी जो 9 प्रणाली हैं जिसमें रसायन दर और जिन ग्रंथियों में हमारा एक समान रहता है, वो सब हमारे अप डाउन हो जाते हैं। शरीर पर तो इस तरीके से असर पड़ता है, तो कई बार तो इतना बताया गया है कि बीपी बढ़ जाता है, बीपी के साथ साथ हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, और कई बार तो इतना होता है गुस्सा कि आँखों में खून उतर आता है और दिखना भी बंद हो जाता है। तो देखो, यानी कि बेहोशी में अगर गुस्सा है तो उस गुस्से का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। और फिर जो मानसिक जो हमारा एक बैलेंस था वो हमारा सब असंतुलित हो जाता है। हमारा मन बहुत दिनों तक खराब रहता है। देखो ना, अगर नहीं होता तो कोई बात ही नहीं थी, ना शरीर को कुछ होता, लेकिन उसके बावजूद हमारा मन के विचार कहीं ना कहीं दौड़ते रहते हैं कि ऐसा कर लेते तो ये ठीक था, ऐसा नहीं होता तो ये ठीक था, अगर यही नहीं होता तो ऐसा था। उसमें बहुत विचारों में चलता रहता है, और उस मन के कारण, मन के विचारों के कारण, चिंतन के कारण हम चिता के समान होते जाते हैं, और कई बार हम ऐसी उलझन में होते हैं कि नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती उस मन के कारण तो और हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। दूसरी बात, जब भी कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो जहाँ जिस कारण, जिस परिस्थिति और जिस वातावरण में गुस्सा हुआ है, वह परिवार में हो सकता है, या जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ हो सकता है, अड़ोस पड़ोस में निकल सकता है। तो एक सामाजिक जो एक स्वस्थ वर्धक जो एक आपके चारों तरफ एक वातावरण बनना चाहिए, वो दूषित हो जाता है। आपके चारों तरफ वातावरण गड़बड़ का हो जाता है, और आप फिर सोचते हैं, फिर विचार करने लगते हैं, और बात आध्यात्मिक उन्नति और विकास और उस अध्यात्म स्वास्थ्य की, हम जो आत्मा के करीब जो हमें होना था, हम उसके करीब नहीं रह पाते, क्योंकि हम मन के विचारों के साथ ही तालमेल हमारा ज़्यादा होता है। इसलिए मन मुताबिक जब कोई चीज़ आपकी पूर्ण नहीं होती तो इसका मतलब मन के विचारों की ही पूर्ति नहीं होती जैसा आप चाहते हैं। तो वो जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता के कारण आप उस आत्मा के करीब नहीं रह पाते और विचारों में ही घुसे रहते हैं, और उस बुद्धि के तल के इर्द गिर्द ही आप घूमते रहते हैं,
और जब उसके इर्द गिर्द ही आपका ज़्यादा चिंतन मनन रहता है तो फिर जो अध्यात्म का जो एक सत्वर्धक के जो एक आत्मा के करीब रहना, आत्मा की भूमि के करीब पूर्ण विश्राम की जो स्थिति आपको बतलाई गई है जो समाधि के अंदर, उससे आप वंचित हो जाते हैं, ध्यान से दूर हो जाते हैं। इसलिए अब आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक वजह से, एक कारण की वजह से, और वह है मन, और वह मन की इच्छा, और जब पूर्ण नहीं होती तो वो चोट कहाँ लगती है। फिर घूम फिर के एक ही चीज़ पे आएंगे हम। मूल क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है। अब आप समझ गए होंगे कारण क्या है, कि वो मन मुताबिक कौन सी चीज़ है जो लगता है कि अरे मेरे हिसाब से नहीं हुआ। वो मेरापन, वो मैं का होना, उस मैं का उदय हो जाना, वो ईगो, वो अहंकार फिर हमारे आगे आ जाता है। इसी मेरे और मैं के चक्कर में तो सब गड़बड़ हो रहा है। फिर आप भी सोचेंगे कि हर विषय, हर टॉपिक यहीं घूम फिर के लौट आता है। वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। अहंकार रहित व्यक्ति ही क्रोध से मुक्त हो सकता है। अहंकार रहित व्यक्ति ही मोह से मुक्त हो सकता है। अहंकार रहित ही व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य वर्धक जीवन होता है। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि उम्र बहुत लंबी हो जाती है, इससे कोई संबंध नहीं है। जब तक है उसका जीवन, जहाँ क्रोध नहीं वहाँ प्रेम होता है, जहाँ क्रोध नहीं वहाँ शांति होती है, जहाँ क्रोध नहीं वहाँ आनंद है। इसलिए उसका जीवन उस सकारात्मक, उस पॉजिटिविटी के इर्द गिर्द, यानी कि उस तल पर रहता है। और शांति जहाँ वहीं आत्मा का निवास, जहाँ प्रेम वहीं आत्मा का निवास, जहाँ आनंद वहीं आत्मा का निवास। इसको आप कैसे भी समझ लें, चाहते सब यही हैं, इच्छा सबकी यही है। अब अगर क्रोध से मुक्त होना है तो बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स भी दिए गए हैं कि जब कभी ऐसा वातावरण बने, परिस्थिति बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिन ही नहीं पाते आप। ये तो 10 सेकंड हो गई। मैं कहता हूँ कि 10 सेकंड छोड़ो, आप अगर क्षण के भीतर अगर आप सचेत हो गए तो क्रोध नहीं होगा। वो क्षण ही तो नहीं मिल पाता आप लोगों को। इसलिए फिर सोचते हैं कि मुट्ठियों को भींच लें थोड़ी देर। वो भींचना ही तो नहीं हो पाता उस टाइम पे, वही तो नहीं हो पाता। इसलिए बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं कि ऐसा कर लें उस दौरान, ऐसा कर लें उस दौरान, लंबी गहरी सांस लो। लंबी गहरी सांस ही तो नहीं ली जाती। आप इतने उत्तेजना में होते हैं, इतनी तेज गति में होते हैं कि सेकंड के 100वें हिस्से से भी तेज गति आपके भीतर दौड़ने लगती है और प्रकट हो जाता है गुस्सा। और आप देखते रह जाते हैं कि कहाँ तो वो 10 गिनना रहा, कहाँ वो मुट्ठी भींचना रहा, कहाँ वो लंबी गहरी सांस पता नहीं कहाँ चली गई। वो सब टिप्स आपको देते रहते हैं, वो टिप्स काम नहीं आती। फिर आप सोचते हैं कि गुस्सा कर लिया, आगे ध्यान रखेंगे। अब फिर बार बार फिर वही आगे ध्यान रखेंगे। फिर हम कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, कुछ ना कुछ आपस में मिल बैठ के फिर समाधान करते हैं कि आगे नहीं, आगे नहीं। और फिर ये दिन पे दिन, इतने साल, इतने वर्ष तो बीत गए, फिर आता रहता है। इसलिए बार बार आपको इशारा किया गया है कि या तो समझ के द्वारा, और मुझे पता समझ तो आप गए, इस समझ के द्वारा कितने ऐसे होंगे, अरबों में कोई एक आध होगा जो समझ के द्वारा अहंकार रहित हो जाए। छोटी सी बात है,
अगर मैंने पहले ही कहा था, अगर पृथ्वी पर आप अकेले हों तो फिर किस तरह का गुस्सा। गुस्सा हमारे चारों तरफ जो संसार है जहाँ हम रहते हैं, उन्हीं के द्वारा एक दूसरे को गुस्सा मिलता रहता है। व्यक्तियों के समूह में हम रहते हैं, वही आदान प्रदान चलता रहता है। पहले तो आप उस समूह में, उस संसार में, उस परिवार में रहने की कला सीख लें, और वह है ध्यान। वह कला ध्यान से आएगी। दूसरा, आप क्रोध के वक्त जब क्रोध करें तो सचेत व सजग हो जाएं, ये दूसरा इलाज है। सचेत होंगे जब आप, सजग होंगे जब आप, तो क्रोध वो होगा जैसा आप चाहेंगे, और आप ना चाहेंगे तो आप नहीं करेंगे। और उस दौरान हो सकता है कि आप जो भले ही अगला क्रोध में हो और आप हंस पड़ें, ऐसा भी हो सकता है अगर आप सचेत व सजग हैं तो। और ये कला पता किस में है? मुझ में तो नहीं है, लेकिन माजी में ये कला है। मुझे अगर मैं अभिनय भी करता हूँगा गुस्से का, तो फिर भी इसके अंदर वो कला है कि ये हंसती है। अगला गुस्सा कर रहा और ये हंस रही है तो बहुत बड़ी कला है, मध्यम हंसी। ऐसा है कि हम सब चाहते हैं कि काश क्या हम ऐसा हो सकते हैं। इसको दूसरे रूप में और थोड़ा समझने की कोशिश करें कि गुस्सा जो है, जैसे आपने कहा कि स्वीकार, इलाज आपने ही बताया है। तो अगर आप गुस्सा है आपको, और आपके भीतर अति है या मध्यम है या कम है, तो उसको स्वीकार कर लें पहले तो, आज ही ईमानदारी से। 50% तो यही इलाज हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे गुस्सा हम कभी भी करते हैं जैसे, तो उस तरह का हम पूरी तरीके से क्रोध नहीं निकाल पाते, यानी कि 100 डिग्री पे पूरा गुस्सा नहीं हो पाता। हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गुस्सा कर पाते हैं। अब वो 100 डिग्री पे अगर गुस्सा चला जाए तो हो सकता है कि जैसे कलिंगा का युद्ध अशोक के बड़े काम आया और सब परिवर्तित हो गया। हो सकता है कि वह परिवर्तन हो जाए। जब अति पे जब कोई चीज़ चली जाती है तो सब बदल जाता है, सब रूपांतरित हो जाता है। एक तो हम कुनकुना कुनकुना करते रहते हैं और उम्र बीत जाती है। कई बार बहुत से जो साथी मित्र हैं, कुछ वातावरण ऐसा बनता है कि गुस्सा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि वातावरण ऐसा है कि आप उस गुस्से को दबा जाते हैं। तो भी वो हमारे हर तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ऐसा गुस्सा कहीं ना कहीं और तरीके से फिर फूटता है। जैसे हिटलर का गुस्सा इस पूरी दुनिया के लिए क्या रूप ले गया। वो निकला कहीं और जाके, कारण बनना कुछ और था, बन कुछ और गया। बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे कारण हैं। किसी की एनर्जी कहीं जानी होती है, व्यवस्था वातावरण के कारण कहीं और मुड़ जाती है। इस वजह से बहुत बहुत अति क्रोधी व्यक्ति का रूप कुछ और हो जाता है। बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। लेकिन साथियों मित्रों, या तो बिल्कुल खाली कर दो, अति कर दो, और उस अति में अगर आप सचेत व सजग, देखो ध्यान के दौरान अगर अति करते हैं तो आपको पता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं और आज इस पूरे गुस्से की अति कर दूंगा। अगर कहीं रियल में करने लगे तो उस अति में कुछ और हो सकता है। अगर वहां भी अगर होशपूर्वक है तो वो अति निकल जाए तो भी आप सचेत व सजग रहेंगे। लेकिन अगर ध्यान के दौरान अगर आप अति कर जाते हैं, जो भी ध्यान होगा अति कर जाएं, खत्म कर दें, निकाल दें, सब बाहर कर दें,
तो भी रूपांतरण हो सकता है। क्या पता आज ही बदल जाए सब। इसलिए जो आज का जो विषय है वो इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि अब लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं चारों तरफ कि इसी लॉकडाउन में तलाक बहुत हुए हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा। अब वजह क्या, कारण क्या, पता नहीं, लेकिन आप सब समझ गए होंगे कि वजह कारण क्या है। पता नहीं क्या क्या वजह और कारण बने होंगे। तो इसलिए साथियों मित्रों, गेट टुगेदर पारिवारिक परिवेश में रहने की भी कला होती है। उस कला में निपुण होने का संबंध हमारे अहंकार रहितता से ही जुड़ा है बस, और कोई कला नहीं है। अगर वह निकल जाए तो देखो फिर वही परिवार, वही स्वर्ग ना बन जाए तो। इसलिए अब सोचेंगे कि दूसरा कोई और तो होता नहीं, मुझे ही होना पड़ता है, मुझे ही गऊ बनना पड़ता है, क्योंकि अहंकार रहित व्यक्ति तो गऊ हो जाता है। अब शेर तो रहता नहीं। अब इसको थोड़ा समझने की, बात को समझने की कोशिश करना। अब बहुत से गऊ बन के राजी नहीं रहते होंगे, इसलिए हो सकता है कि वो नामुक्त होना चाहते हों। और पुरुष तो विशेषकर, और पत्नियों के सामने कैसे गऊ बने। और मैं कहता हूं कि इससे बड़ा आनंद तो है ही नहीं। आप गऊ बनो तो सही, जीवन में आनंद उतर जाएगा। यही तो है मजेदार जीवन। इसलिए बहुत कुछ हो लिया, बहुत कुछ आपने कर लिया। अब आज के बाद, अब के बाद जीवन को कुछ और ढंग से जिए भाई। संकल्प के साथ थोड़ा सा इस ध्यान में प्रवेश करें। बातचीत तो बहुत होती रहेंगी, लेकिन ध्यान जरूरी है, महत्वपूर्ण है। और इस ध्यान में जैसे कुछ साथी मित्रों ने हो सकता है कि भोजन ले लिया होगा, तो चिंता ना करें, कोई नहीं। आपने थोड़ा बहुत ले भी लिया है तो इसको पूरी तन्मयता के साथ करना है, इस ध्यान को, ठीक है ना। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, इसमें पहला चरण आता है, जैसे जब भी हम कोई भी करते हैं आरंभ, तो हो सकता है कि संगीत, नृत्य। अब समय नहीं है तो आप सीधे क्या करना है, हाथ जोड़ लेंगे और फिर इशारा मिलेगा थोड़ा जॉगिंग का, सांसों को बाहर फेंकना। जॉगिंग करते वक्त फिर आपको मिलेगा कि सांसों को ही बाहर फेंकना है, केवल सांसों को बाहर फेंकते जाना है। सांसों को बाहर फेंकते वक्त होता क्या है कि जैसे जैसे हम सांसों को बाहर फेंकते हैं तो बहुत कुछ बाहर निकलता है। तेजी से, जितने भी तेजी से आप सांसों को बाहर फेंक सकते हैं, सांसों को बाहर फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। और फिर तीसरा चरण जब आएगा तो उसमें आएगा चीखने का, चिल्लाने का, रोने का, हंसने का, कूदने का, उछलने का। अब ये थेरेपी भारत में भी अब बहुत आवश्यकता और ज़रूरत है। कभी भगवान रजनीश ओशो ने जब फॉरेन से, विदेशी जब लोग उनके संग से जुड़े, तो उस दौरान उनके लिए ये थेरेपी इजाद की। और फिर उनके करीब जो भी लोग रहते थे, विशेषकर धनाढ्य परिवार से जुड़े हुए लोग, तो उनमें भी कुछ मानसिक संतुलन गड़बड़ के थे। लेकिन अब इस समय हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब सबको ज़रूरत है, सबको आवश्यकता है। तो जो भी भीतर है, किसी के प्रति क्रोध, विशेषकर जो क्रोध का विषय है, किसी के प्रति ईर्ष्या, जो भी कुछ भीतर है उसको बाहर निकालना, चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना। थोड़ी देर के लिए आप बोल सकते हैं कि आप अगर घर में अकेले अगर ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो शर्म झिझक छोड़ के और अपने घर में बोल दें कि मेरी चिंता ना करें, कभी आके पूछे कि क्या हो गया। स्वतंत्र और मुक्त हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब ध्यान भी करते हैं तो सोचते हैं कि कभी कोई दूसरा क्या कहेगा, दूसरा क्या सोचेगा, फिर तो कर लिया ध्यान।
फिर तो हम हो गए क्रोध से मुक्त। किसी की परवाह नहीं, किसी की चिंता नहीं, अपने आप तक और स्वयं तक सीमित रहना है। भले ही परिवार में अगर बोल सकते हैं आप, और बिल्कुल मुक्त हो जाएं। जो मन करे कमरा बंद करें, उछलना कूदना लोटना पोटना जो भी हो रहा उसको होने देना है, और बिल्कुल अपने भीतर से हर चीज को निकल जाने देना है। खाली हो जाएं बिल्कुल। और फिर उसके बाद लंबी और गहरी सांस लेनी है। लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस आपको शांति से और आनंद से और प्रेम से भर देगी। और उसके बाद फिर धीरे से लेट जाना है। लेटने की जगह पहले ही बना ले, ठीक है? लेट जाना, बस कुछ छोटे मोटे इशारे होंगे, उनको भीतर आत्मसात करते जाना। हो सकता है कि आज जीवन में कुछ रूपांतरण हो जाए। अब इसी के साथ आप सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं। अगर खड़े होके इस ध्यान में अगर प्रवेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जो खड़े होने में सक्षम नहीं है तो बैठ के कर सकते हैं। और एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना, आँखें बिल्कुल सबकी बंद रहें। प्रार्थना है, इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आँखें सब बंद कर लें। सभी हाथ जोड़ लेंगे, आँखें बंद रहें। सभी मिलके गाएंगे। ओम आनंदम मैं उस धर्म में प्रवेश कर जाऊं जो मेरा आंतरिक जगत है, जो मेरा होना है। आनंदम मैं उस संग का हिस्सा हो जाऊं जहां उस परम सत्य का अनुभव है। उस सत्संग में मैं सम्मिलित हो जाऊं। उस संग के प्रति मैं प्रेम से भर जाऊं। मैं उस आनंद को बांटूं। मैं उस शांति को दे पाऊं। आनंदम मैं उस आनंद को उपलब्ध हो सकूं जो परमात्मा का अनुभव है, जो ज्ञान है। इसलिए आनंद और ज्ञान अनुभव का विषय है, सात्विक नहीं है। शरीर हमारा स्वस्थ रहे पूर्ण रूप से, इसके लिए पहले शरीर की जो साधना है उसको सभी करेंगे। सभी जो है अपने स्थानों पे ही सभी जॉगिंग करेंगे। इसमें बस आप जॉगिंग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि सांसों को आप बाहर फेंकते रहें। सांसों को आप बाहर फेंकते रहें। आंखें बंद रखें।
सांसों को बाहर फेंकते रहें, जॉगिंग करते रहें, दौड़ लगाते रहें। सांसों को बाहर फेंकते जाएं, आंखें बंद रहें। जो जॉगिंग कर सकते हैं वो जॉगिंग करें। अन्यथा बैठे बैठे सांसों को बाहर फेंकते जाएं। रिलैक्स, सांसों को बाहर फेंकते रहें। दूसरा चरण, एक्सरसाइज ना करें, आंखें बंद कर लें। अब कोई आंखें न खोले, सांसों को बाहर फेंकना शुरू कर दें। हाथों का सहारा ले सकते हैं, हाथों का सहारा ले सकते हैं और सांसों को बाहर फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। पूरी प्राण शक्ति लगा लें, सांसों को बाहर फेंकते रहें नासिका से। कोई कंजूसी न करें, बिल्कुल सांसों को बाहर फेंकते रहें। पूरी प्राण शक्ति लगा दें, पूरी ऊर्जा को सांसों के द्वारा। जो भी व्यक्तियां नकारात्मक जंचर कम से पड़ी है, हर सांस के फेंकने में वो सब बाहर निकल जाए। बाहर फेंकते रहें। पूरी शक्ति से, पूरी प्राण शक्ति से सांसों को बाहर फेंकते रहें। पूरे जोश के साथ करते जाएं, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी कोई रुके ना। पूरी ऊर्जा, पूरी प्राण शक्ति से सांसों को बाहर फेंकते रहें। नकारात्मक जो धमकियां हैं वो सब बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है हर सांस के द्वारा। फेंकते रहिए, फेंकते रहिए, आंखें बंद रही, आंखों को न खोले, फेंकते रहिए।
रहा है, अंतरिक्ष तमरूप रह जाएगा। जो आपका होना है सदा उसी भाव दशा में रहे। ऊर्जा पूरी काम सकती शासक प्रभाव घंटे रहे घटते रहे अनुभूति ना कर बिल्कुल भी संगीत की लागत बैठेगी घटते रहेंगे शासक प्रभाव घटते रहेंगे। से आधार बन सकते की जुबान कहते निकलता है अंदर का प्रभु मुझधार। हार से ली कोई चीज भारी अच्छी लगती है उसको भारी फेंकते हैं। हार से बहुत कुछ अंदर भरा पड़ा है उसको भारी फेंकते हैं। एक सरल चित्त बच्चे के मालिक हो जाएंगे। करते जाए और शक्ति आपके अंदर उस शक्ति का इस्तेमाल करें। और शक्ति आपके अंदर दम में है उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कर लें। तीसरे चरण में प्रवेश करें। चिल्लाएं, रोएं, हंसे, खूब चिल्लाए रोए, आंखें बंद रहे, बिल्कुल मुक्त हो जाए, सरल चित्त हो जाए। चिल्लाए, खूब हंसे, रोए, जो भी मन में आए जैसा भी भाव हो वैसे करते जाए। आंखें बंद रहे, आंखें कोई ना खोले, आंखें बंद रहें। बिल्कुल पकड़ा जाए, एक सरल चित्त एक बच्चे के मालिक हो जाए। एक चीज जो है आपका पूरा परिवर्तित कर सकती है, आपको एक चीज पूरा परिवर्तन कर सकती है। कोई आंखें न खोले, आंखें बंद रहे, कोई आंखें न खोले, बिल्कुल पकड़ा जाए। बहुत कुछ अंदर कमिट पड़ा है, बहुत कुछ अंदर कमिट पड़ा, उसको बाहर फेंकते। किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति द्वेष है, उसको यही निकाल दें, उसको यही निकाल दें।
भी भाव मन में आए, जैसा भी हो वैसे हो गए, जैसी मुद्रा बने बनने दे, जैसा भी भाव हो वैसे हो गए। कंजूसी ना करें, कंजूसी ना करे कोई भी। बिल्कुल खाली हो जाए। बहुत अच्छे करते जाएं। बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाएं, बच्चे के माफिक हो जाएं। बच्चा हंसता है तो हंसता है, रोता है तो रोता है। बच्चे को किसी तरह की कोई चिंता ना होती है, उसी स्वभाव में लौट जाएं। बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाएं। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक चीज आपका पूरा परिवर्तन कर सकती है। आप अच्छे से न रो पाते हैं, न चीख पाते हैं। बिल्कुल उन्मुक्त हो जाए। बहुत बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, बहुत बंधन है, बिल्कुल छोड़ दें। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। आंखें ना खोले कोई भी, आंखें कोई ना खोले। करते जाएं, करते जाएं। चौथे चरण में प्रवेश करें। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। श्वास पर श्वास। जैसे ही लंबी गहरी श्वास लेंगे तो ऊर्जा धीरे धीरे फैलने लगेगी। लंबी गहरी श्वास। श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास। लंबी गहरी श्वास। गैप ना आने दें अब बिल्कुल भी। कुछ मित्र गैप कर रहे हैं, गैप ना आने दें। जितनी भी लंबाई और गहराई से लेंगे उतनी ही भीतर शक्ति जो जग चुकी है वो ऊपर उठेगी। लंबी गहरी श्वास।
शक्ति अगर नहीं भी जागृत हुई है तो और इस लंबी गहरी श्वास की प्रक्रिया से जग जाएगी। लंबी गहरी श्वास जारी रखें, लंबी गहरी श्वास जारी रखें, जारी रखें, लंबी गहरी श्वास। जो हो रहा है उसे होने दें, चिंता ना करें, बस लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। पूरी प्राण शक्ति लगा दें, पूरी प्राण शक्ति लगा दें, पूरी प्राण शक्ति से अथाह शक्ति है उसका इस्तेमाल करें। बहुत शक्ति है आपके अंदर, वो शक्ति का पूरा इस्तेमाल करें, पूरा इस्तेमाल कर लें, अभी कर लें, अभी करें। पूरी ऊर्जा लगाएं, पूरी प्राण शक्ति से करें। लंबी गहरी श्वास, 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 लंबी गहरी श्वास जारी रखें। जो मुद्राएं बन रही हैं बनने दें, चिंता ना करें। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। शरीर में कंपन हो सकती है, होने दें, चिंता ना करें। जो हो रहा है उसको होने दें, चिंता ना करें। अगर वाइब्रेशन हो रही है तो होने दें। अथाह शक्ति आपके अंदर है, अथाह शक्ति आपके भीतर है, उस शक्ति को प्रकट होने दें। अथाह शक्ति से भरपूर है, अथाह शक्ति से भरपूर है। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लंबी गहरी श्वास, लंबाई से और गहरी, बिल्कुल भीतर बाहर, बिल्कुल भीतर बाहर। उतनी गहराई से भीतर ले रहे हैं, उतनी गहराई से बाहर छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, करते जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूं अथाह शक्ति आपके भीतर, अथाह शक्ति आपके भीतर। वो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर। अब वो शक्ति प्रदत्त जो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर उठ रही है, वो शक्ति जागरूक हो रही है। वो शक्ति को जग जाने दें, जग जाने दें, उस शक्ति को जग जाने दें, जग जाने दें। अथाह शक्ति है, अथाह शक्ति से भरपूर है। फिर ये ना कहें कि मेरे पास बहुत शक्ति थी, मैंने ना लगाया अपने आप को। लगा डाले, अभी अभी लगा दें। बचाए ना, बिल्कुल बचाए ना, बचाए ना। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दें, लगा दें। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दें। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। एक विस्तार रूप ले रही है पूरी ऊर्जा। आपके हर तंतु, आपके शरीर के बॉडी के जो सेल हैं वो पूरे एक्टिव हो गए हैं, पूरे स्वस्थ हो जाएंगे आप, बिल्कुल पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। मन शांत होगा, मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अथाह शक्ति है आपके भीतर, अथाह शक्ति है आपके भीतर। लंबी गहरी श्वास, 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 लंबी गहरी श्वास। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। ऊर्जा को महसूस करें, ऊर्जा को महसूस करें।
धीरे से आंखें बंद किए हुए ही लेट जाएं। धीरे से बिल्कुल आंखें न खोलें, अपने स्थानों पर लेट जाएं। एक स्थिति, एक अवस्था बना लें। अब हिलना डुलना न रहे, आंखें बंद, पूर्ण विश्राम। लेट जाएंगे सभी, धीरे से लेट जाएं, लेट जाएं सभी। एक स्थिति, एक अवस्था बना लें। एक स्थिति, एक अवस्था बना लेंगे सभी। कोई हलन चलन नहीं, धीरे धीरे बंद आंखों से अपने शरीर को देखें। बंद आंखों से अपने शरीर को देखें। शरीर धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। शरीर का एक एक अंग स्थिर हो रहा है। पैरों से शुरू करें। पैर स्थिर हो रहे हैं। ऊपर बढ़ें, ऊपर बढ़ें। घुटने भी स्थिर हो रहे हैं और ऊपर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। जंघा भी स्थिर हो रही है और ऊपर बढ़ें। पूरा शरीर धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। छाती भी स्थिर हो गई है। हाथों को देखें, हाथ भी स्थिर हो गए हैं। अपने चेहरे को देखें, अपने सिर को देखें। धीरे धीरे सिर भी स्थिर हो रहा है। चेहरा भी स्थिर हो रहा है। धीरे धीरे पूरा शरीर स्थिर हो रहा है। पूरा शरीर स्थिर हो रहा है। पूरा शरीर स्थिर हो गया है। अब सांसों को देखें। सांस धीमी हो रही है। सांस धीमी हो रही है। सांस भी धीमी हो गई है। मन को देखें, मन को देखें। मन बहुत चंचल है। इधर उधर भागता है सदा, डोलता रहता है इधर उधर। उस मन को रोके ना,
उस मन को रोकिना। मन में जो ख्याल आ रहे हैं, जो भी चल रहा है, उनको देखते रहें। जैसे ट्रैफिक आता जाता है और आप खड़े होके उस ट्रैफिक को देख रहे हैं आता जाता, उस भाव से मन में जो भी विचार हैं, जो भी ख्याल है, उनको देखते रहें, देखते रहें। भले ही वो अच्छे हैं, भले बुरे लगते हैं, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, सब ठीक है। देखते रहें, देखते रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे जो ये मन है, यही तो रथ है आपका। इसी पे बैठ के तो आप यात्रा करेंगे। ये मन आपका साथी है। इसी मन से यात्रा करते हुए धीरे धीरे इस मन से पार होंगे। कोई शुभ घड़ी, कोई पल ऐसा आएगा जब आपके विचार न होंगे, तो कोई ख्याल होगा। वही ध्यान की अवस्था है। अब आप धीरे धीरे, मन भी शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन भी शांत हो गया है। इस शांति को बनाए रखें। अपने चारों तरफ देखें, आपको एक शांति ने घेर लिया है। एक शांत स्वरूप हो गए हैं आप। चारों तरफ एक शांति है, एक सुखद आनंद है। आप धीरे धीरे इसी शांति को महसूस करते हुए आप उस आनंद में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे आनंद, धीरे धीरे आप उस आनंद के सोपान में हैं जो आपके पास है। इसी शांति और इसी आनंद को आप महसूस करते हुए ध्यान में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं।
जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं न कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा।
छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तलवर की छाया। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं बस 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और हाथों को पैरों को हिलाएं, और जब भी उठें तो करवट लेके उठना होता है। जब इच्छा करे तब उठ के बैठ सकते हैं। आज की यात्रा जिसकी जैसी भी रही है समझो के रखें। ओम आनंदम।